हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो हमने किया था क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, बाइमोलिकुलर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में मैंने बताया था कि क्लीमेंसन रिडक्शन वर्क वेल फॉर कीटोन बट नॉट फॉर एल्डिहाइड। यानी क्लीमेंसन रिडक्शन हम किसका इजीली कर सकते हैं, कीटोन का कर सकते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। क्यों होता है ये मैकेनिज्म देखो। प्रोटोनेशन हो गई, प्रोटोनेशन होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। वो कार्बोकैटाइन यदि एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन लेते हैं, तो किस में ज़्यादा स्टेबल बनने के चांसेस हैं, कीटोन में। तो इसका मतलब क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, और मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन किसके बनने के चांसेस हैं, कीटोन वाले केस में। तो इसका मतलब कीटोन ईजिली रिड्यूस हो सकता है क्लीमेंसन रिडक्शन में एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो अब हम करते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन यानी कार्बोनिल है, कंपाउंड है, अमोनिया है, तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होगा, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड NH। फिर इसका रिडक्शन कर देंगे H2 और निकल, तो क्या बनेगा CHNH2। तो अमीन फॉर्मेशन होगी, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, नेक्स्ट है एसिड सेंसिटिव एल्डिहाइड या कीटोन। यानी एल्डिहाइड कीटोन कौन से एसिड सेंसिटिव होते हैं, यानी एसिड किनको अफेक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन है, वो भी एसिड सेंसिटिव होते हैं। NH2 कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन है, ये भी क्या होते हैं, एसिड सेंसिटिव होते हैं। बेस सेंसिटिव कौन से होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, हेलोजन कंटेनिंग हो गए, एस्टर अमाइड ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन, ये सब कैसे होते हैं, बेस सेंसिटिव। तो जैसे कि ये रिएक्शन करनी है हमें CH3CHOH C डबल बॉन्ड O CH3, जिंक अमलकम है, HCl के प्रेजेंस में है, यानी मीडियम क्या है यहाँ पे, एसिडिक। और ये एल्डिहाइड कीटोन कैसा है, एसिड सेंसिटिव है, यानी एसिड यहाँ पे साइड रिएक्शन कर सकता है बिकॉज ऑफ OH। ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें केवल इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी ये C डबल बॉन्ड O से CH2 में कन्वर्ट तो होगा ही, लेकिन OH एज इट इज़ नहीं मिलेगा। हालांकि ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, कंडीशन वही है, लेकिन यदि हमें यहाँ से ये बनाना है तो नहीं बना पाएंगे। यानी OH को एज इट इज़ रखना है तो नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन क्या है, एसिड सेंसिटिव है, तो एसिड यहाँ पे अफेक्ट डालेगा। अब देखो ये है हेलोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन है, यानी यहाँ पे Cl CH2 CH2 CHO। यहाँ से यदि हमें ये बनाना है इस कंडीशन का यूज़ करके तो नहीं बना पाएंगे। ये कंडीशन कौन सी है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl है, यानी बेस क्या करेगा, इस Cl को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे एसिड किसको अफेक्ट करेगा, OH को। यानी इस कंडीशन का यूज़ करके यहाँ से हम ये नहीं बना सकते, इस कंडीशन का यूज़ करके यहाँ से हम ये नहीं बना सकते, लेकिन उल्टा कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या है, कौन सा ही, एसिड सेंसिटिव। एसिड सेंसिटिव का रिडक्शन कर सकते हैं हम इसमें यूजिंग वोल्फ-किस्नर मेथड, क्योंकि ग्रुप कैसा था यहाँ पे, एसिड सेंसिटिव। लेकिन यह वोल्फ-किस्नर में कंडीशन क्या होती है, एसिडिक कंडीशन नहीं होती, वहाँ पे बेसिक कंडीशन होती है, यानी यहाँ से ये बन सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्लेमेंसन रिडक्शन वाली क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम बेसिक कंडीशन लेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है, एसिडिक कंडीशन है, तो यहाँ से ये बन सकता है। तो नेक्स्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली बात तो ये, एल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन होती है, कीटोन के पास नहीं होती, तो हम एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पहले करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्केलाइन KMnO4, डाइल्यूट HNO3, और एक है एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे हम, एसिड। एसिड जो बनेगा उसके अंदर उतने ही कार्बन एटम होंगे जितने एल्डिहाइड के पास थे। ये मैकेनिज्म है, ये डाइक्रोमेट है, Cr2O72 नेगेटिव वाटर एसिडिक कंडीशन में क्या बनाएगा, क्रोमिक एसिड HOCr डबल बॉन्ड O OH। ये एल्डिहाइड है, यदि एल्डिहाइड की कर रहे हैं तो एल्डिहाइड है तो R डैश को हम H रखेंगे, तो हम वाटर डालने हैं के बाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट बनेगा। तो आप देखो, और जो एल्डिहाइड हाइड्रेट है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, क्रोमिक एसिड के साथ, यानी यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, यानी जैसे OH यहाँ से निकाल दो, H यहाँ से निकाल दो, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बनेगा, R3 ऊपर OH ये वाला, नीचे HOCr डबल बॉन्ड O OH। फिर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, एसिड। साथ में क्या बनेगा, HCrO3 नेगेटिव, साथ में H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट करते हैं हम रिड्यूसिंग करैक्टर। जो एल्डिहाइड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनको भी ईजिली रिड्यूस कर देते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि सिल्वर पॉजिटिव को क्या बना देते हैं, सिल्वर में, Ag पॉजिटिव से Ag, Cu2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव से बना देते हैं कॉपर पॉजिटिव। तो जैसे कि ये है रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, ये एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया, किस में, कार्बोक्सिलेट एनाइन में। तो यदि ये ऑक्सीडाइज हो गया, खुद ऑक्सीडाइज होने वाले क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसने सिल्वर को क्या कर दिया, सिल्वर पॉजिटिव आयन को रिड्यूस। तो टॉलरेंस रिएजेंट में क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, यदि हमें चेक करना है कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन, तो एल्डिहाइड तो क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा, और कीटोन क्या देगा, कोई सिल्वर मिरर नहीं देगा, यानी कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है। एल्डिहाइड क्यों देता हमें पता है, क्योंकि एल्डिहाइड को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड। नेक्स्ट है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हमने क्या कर दी, रिएक्शन कर दी टॉलरेंस रिएजेंट में। टॉलरेंस रिएजेंट को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, साथ में अमोनिया सॉल्यूशन लेते हैं। रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन यानी ये हमारा एल्डिहाइड है। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर किस फॉर्म में होता है, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है,
एल्डिहाइड तो ऐसे ऑक्सीडाइज हो गया, Cu2 पॉजिटिव से क्या बनेगा Cu2O, यानी यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में आ जाएगा +1 फॉर्म में, रेड पीपीटी बनेंगे। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। सेम ही बेंडिक्ट सॉल्यूशन में होता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होता है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है Cu पॉजिटिव में, यानी वहाँ पे भी रेड पीपीटी बनते हैं। टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर बनेगी और फैलिंग सॉल्यूशन में रेड पीपीटी बनेंगे। कॉपर ऑक्साइड के Cu2O के बेंडिक्ट में भी रेड पीपीटी बनेंगे। फैलिंग सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटासियम टार्टरेट का, या इसको हम रोसेल साल्ट भी बोल सकते हैं। तो बनाने के बाद जो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पहले बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसके पीपीटी बनेंगे जो दोबारा रीडिसॉल्व टू फॉर्म डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन बना देंगे जिसके अंदर कॉपर किस फॉर्म में होगा Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में, H कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फैलिंग सॉल्यूशन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट को, सॉल्यूशन को विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट व सोडियम सिट्रेट के साथ। यहाँ पे कॉपर Cu2 पॉजिटिव में मिलेगा, H कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, ऊपर वाले में क्या था फैलिंग सॉल्यूशन में कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी कॉपर 2 पॉजिटिव में है, यहाँ भी 2 पॉजिटिव में। रिड्यूस होने के बाद क्या बना देगा 1 पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव, यहाँ भी Cu1 पॉजिटिव।